दैवीप्रतिमानां नमामः अजायेतां दुष्माणां भजन्ते जहात्तेनां भुक्त्यभोगानुमस्तान् कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य च सुरहे पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है सांख्य तत्व कौमुदी के पंचम कारिका प्रदर्शन। तो यहाँ पर कहते हैं अनुमान का सामान्य लक्षण वर्णन कर दिया। व्याप व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञानम अनुमानत्व। व्याप हो गया धूम, व्याप्त हो गए धूम और व्यापक हो गए बनने। तो पक्ष धर्मता महानस और पर्वत। तो पक्ष धर्मता के बोध कराता हुआ उसके साथ संबंधित होता हुआ जिससे साध्य की सिद्धि होती है उसको अनुमान कहते हैं। धूम रूप लिंग के द्वारा बन्ही रूप जो लिंगी है, बन्ही रूप लिंगी का पक्ष धर्मता से विशिष्ट होकर के बन्ही रूप लिंगी का जो बोध होता है उसको अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं सामान्य रूप से अनुमान का वर्णन कर दिया। अब विशेष रूप से कहते हैं उसी का, कहते अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। अनुमान विशेषों को कहते हैं, अनुमान विशेषों को दूसरे तंत्रांतर लक्षितान, दूसरे ग्रंथों में वर्णन किया। दूसरे तंत्र यानी शास्त्र में, तंत्र बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं और अधीन बोलते हैं, उसके अधीन। तो स्वतंत्र, स्वतंत्र जो शब्द है किसी के अधीन नहीं है, स्वयं के अधीन ही है। परतंत्र दूसरे के अधीन है। तंत्रांतर दूसरे ग्रंथ में पढ़ा गया है। जैसे तंत्रांतर लक्षितान दूसरे ग्रंथों में जो पढ़ा गया है, अनुमान का सिद्ध किया गया है, उसी को यहाँ पर स्मरण करते हैं। अभिमतान स्मारयति। तो जो दूसरे ग्रंथ में वर्णन किया गया है वो अभिमत है, इनको स्वीकृत है। सांख्य वालों को क्या है, स्वीकृत है। स्वीकृत होने का उसका स्मरण कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। एक कारिका तीन प्रकार से अनुमान का वर्णन किया गया, आख्यात कथितम कहा गया है। तो तत् इति तत् सामान्य तो लक्षितम अनुमानम। तो सामान्य रूप से अनुमान का लक्षण कर दिया गया, बोध करा दिया गया है। विशेषतः त्रिविधम, विशेष रूप से तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। तो विशेष रूप से कौन से होते हैं तो यहाँ पर कहते हैं पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम चैति। यहाँ पर टीका में सूत्र दिया है गौतम मुनि का, न्याय भाष्य है गौतम मुनि का। अस्य तत् पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम। तो अत प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक ही तीन प्रकार के अनुमान का ज्ञान होता है। उसका नाम हो गया, पहला हो गया पूर्ववत, दूसरा हो गया शेषवत, तीसरा हो गया सामान्य तो दृष्टम च। तो पूर्ववत किसको कहते हैं, जो कारण से कार्य का ज्ञान हो जाए उसको पूर्ववत कहते हैं। शेषवत किसको कहते हैं, जो कार्य से कारण का ज्ञान हो जाए, कार्य से कारण का ज्ञान, मृतिका घट से मृतिका ज्ञान हो जाए, शेषवत हो जाए। कारण की सामग्री जोड़ गई, उसके पश्चात जहाँ पर जो शेष बचा है उससे कारण का बोध हो जाए। तो पूर्ववत तो पहले से ही कारण है, उससे कार्य की बोध हो जाए। और सामान्य तो दृष्टम, तो यहाँ पर कार्य कारण भाव दोनों नहीं है, उससे इतर का भेद हो जाए, है ना। कैसे पीताम्बर आना है, तो जो पीला व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पीला व्यक्ति को आना तो उसको ले आएंगे, किंतु पीले से भिन्न को ले आएंगे। तो पीले से भिन्न दूसरा व्यक्ति है उसको आ जाएगा। सादृश्य को लेकर के अथवा उससे कार्य कारण भाव संबंध नहीं है उसमें, तो उससे दूसरे का बोध करा दे, है कि नहीं। तो उससे बोध करा दे उसको सामान्य दृष्ट तो सामान्य तो दृष्टम ये अनुमान कहते हैं। ये तीन प्रकार का वर्णन किया। अब इसी का वर्णन व्याख्यान कहते हैं। यहाँ पर वर्णन सामान्य तो दृष्टम से इसमें उन्होंने लक्षण किया है। यहाँ पर कैसे कहते हैं
पटो द्रव्यम गुण कर्म अन्यत्र विशिष्ट सत्ता मत्वत, ये अनुमान सिद्ध किया। ठीक काम था, हिंदी में था, है ना। यहाँ से पट द्रव्य है, पट कैसे पट द्रव्य है, पट द्रव्यम गुण कर्म अन्यत्वम, गुण और कर्मों से भिन्न है। विशिष्ट सत्ता मत्वा, विशिष्ट सत्ता वाला। तो यहाँ पर पट में गुण कर्म है, तो पट में पट रूप द्रव्य, उसमें द्रव्य से जाती है, वो विशिष्ट भेद बनाने वाला है, गुण कर्म से भिन्न से। गुण भी द्रव्य कैसे है, गुण से ही भिन्न है और कर्म से ही भिन्न है, और विशिष्ट सत्ता जाति वाला है। विशिष्ट यानी बोध कराने वाला, भेदक। विशिष्ट अर्थ हो गया एक से विशिष्ट, एक से विशिष्ट है, तो भेद का बोधक होता हुआ सत्ता जाति का बोध कराता हुआ, जैसे मठ, मठ इस अर्थ से दूसरे का भेद कराता हुआ, और सत्ता जाति उसमें मठ में मठत्व ज्ञानत्व विद्यमान, इसको लेकर के अन्य घट से पट से अन्य जो पदार्थ आदि हैं उनसे द्रव्यों से भिन्न अपनी सत्ता को बोध कराता हुआ, जाति रूप से, जाति से विशिष्ट अपनी सत्ता को बोध कराता हुआ वो मठ स्वतंत्र द्रव्य रूप से जाना जाता है। तो उसको द्रव्य गुण कर्म भिन्नत्व सती, विशिष्ट जाति सत्ता मत्वम द्रव्यत्वम, इस प्रकार से सामान्य तो दृष्टम ये अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अब यहाँ पर कहते हैं तत्र प्रथमम तावत द्विविधम, तो जो यहाँ पर पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, ये तीन अनुमान का वर्णन किया गया है ना। तो उसमें कहते जो पहला है पूर्वत, तो पूर्वत जो प्रमाण है वो भी द्विविधम, दो प्रकार से होता है। तो द्विविधम कौन होता है, तो दो प्रकार से कौन है वो, कहते हैं बीतम अभीतम च, बीत अनुमान अभीत अनुमान, इसको मांडूक कारिका में भी उठाया है, बीत अभीत को लेकर के टीकाकार ने उठाया है अलाद शांति प्रकरण में। तो यहाँ पर कहते हैं बीत अनुमान और अभीत अनुमान। तो बीत और अभीत, बी उपसर्ग ऋण गतौ धातु सत्ता प्रत्यय करके बीत शब्द बन गया। उसके यहाँ से करें बी विशेषण रूप है, विषा निर्गता बीत हो गया है, विशेषण रूप से गता, और बी विगता पिता, तो बीत हो गया। बीत चला गया है, अबीत नहीं गया, आएगा। तो यहाँ पर बीत, बीत शब्द का अर्थ है अन्वय मुखेन प्रवर्तमानत्वम, प्रवर्तमानम विधायकम बीतम, कहते हैं अन्वय मुख से, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य, ये अन्वय मुख हो गया। तो अन्वय मुख से जो बोध करा है उसको बीत प्रमाण कहते हैं, बीत अनुमान प्रमाण कहते हैं। अन्वय मुख से प्रवर्तमान होता हुआ, है ना। जैसे यहाँ पर बी एन विशेष रूप से हितम ज्ञातम प्रसिद्ध अन्वय से हेतु, व्याप्ति का हेतु है। तो यहाँ पर कहते हैं जो अन्वय मुख से प्रवर्तमान बोध करा हुआ, किसका, लिंगी का बोध करा, लिंग के माध्यम से लिंगी का बोध कराता हुआ, यहाँ पे प्रवर्तमान विधायकम शास्त्रम बोध कराता हुआ, उसको बीत पूर्वत अनुमान कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं तद सत्य तद सत्वम, उसके रहने पर वो होता है, उसके न रहने पर नहीं होता। यहाँ पर यो यो धूमवान सहसा वन्यमान, ये अन्वय मुख है। यो यो धूमवान सहसा वन्यमान, जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहाँ पर वन्य होती है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य, इसको कहते हैं बीत अनुमानम। अब यहाँ पर कहती है, अब दूसरा कहते हैं अभीत अनुमान। तो कहते हैं व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधम अभीतम, व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अभीतम। तो व्यतिरेक मुख से, व्यतिरेक मुख से जो प्रवर्तमान विधायक, प्रवर्तमानम विधायकम, प्रवर्तमान जो बोध कराने वाला है। यहाँ पर पहले तो प्रवर्तमान विधायकम था, यहाँ पर प्रवर्तमानम निषेधकम, जो प्रवर्तमान हुआ। व्यतिरेक मुख से जो हमने शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द के द्वारा उसका निषेधक जो शास्त्र हो, निषेधक उसका ज्ञान, अभाव ज्ञान बोध करा दे, है ना। प्रवर्तमान जो शब्द है प्रयोग है, उस प्रयोग के माध्यम से जो सामने वाला लिंगी का ज्ञान करा दे, है ना, लिंगी का, लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान करा दे, उसको निषेध अभिकम कहते हैं, निषेध अभिकम अनुमानम कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर तद असत्य तद असत्यम, जिसके न होने पर वो नहीं होता,
यत्र बन्निर नास्ति तत्र धूमो भी नास्ति। जहाँ पर बन्नी नहीं है वहाँ पे धूम भी नहीं है, क्योंकि बन्नी के बिना धूम नहीं हो सकती। हाँ, 20 अभी हो गए। वहाँ पर तर्क संग्रह में वैतरिक व्याप्ति बोल दिया और अन्वय व्याप्ति बोल दिया, है कि नहीं। ये 20 अभी ये अनुमान का पूर्ववर्त में आती है। हाँ 20 नहीं, हाँ ये 20 तो पूर्ववत में आया। पूर्ववत तो सामान्य तो दृष्टि के दो यहाँ पर 20 में अंतर्भावित हो जाते हैं। यहाँ पर 20 प्रमाण में पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम ये दोनों अनुमान है अंतर्भूत हो जाते हैं। सादृश्य प्रथम पूर्ववत उसके दो भेद कर दिए। दो भेद करने के पश्चात भी 20 प्रमाण में पूर्ववत और सामान्य दृष्टम का अंतर्भाव हो जाता है। हाँ शेषवत, तो अभीत में शेषवत आ गया। और अभीत मतलब व्यतिरिक्त मुक्त से जिस वस्तु का बोध हो जाए उसको अभीत प्रमाण, अभीत अनुमान प्रमाण कहते हैं। नहीं, यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र बन्नी नास्ति, ये तो व्यभिचार हुआ अयोग गोलक है ना। तो यत्र बन्निर नास्ति तत्र धूमो की नास्ति, बन्नी के बिना तो धूम होती नहीं है। बन्नी है ही नहीं है अयोग गोलक में, तो धूम भी कहाँ से होगी। यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र बन्नी नास्ति, ऐसी व्याप्ति नहीं है, ठीक व्याप्ति नहीं है, क्योंकि अयोग गोलक में बन्नी रहती है, धूम नहीं रहता। तो यहाँ पर कहते हैं इसी को तो निषेध शास्त्र, निषेध को बोध, निषेध रूप से जिस वस्तु का बोध करा दे उसको अभीत क्या कहते हैं, अभीत अनुमान कहते हैं। उसी को व्याख्यान करते हैं यहाँ पर वहाँ पर व्यतिरिक्त व्याप्ति वर्णन किया है। कौन सी, पृथ्वी पितृभ्यो विद्यते गंधत्वात्, पृथ्वी पितृभ्यो विद्यत्वात् विद्यन्ते गंधत्वात्। पृथ्वी इधर से भेद वाली है, क्यों गंध वाली, जो इधर से भेद वाली नहीं है वो गंध वाली भी नहीं, कहता जलादि है ना। जलादि इधर से भेद नहीं है, क्यों गंध वाली भी नहीं है। तो व्यतिरिक्त व्याप्ति वहाँ पर वर्णन किया। तो वहाँ पर कहते आगे कहते हैं तत्र अभीतम शेषवत, जो उन दोनों 20 प्रमाण, 20 अनुमान प्रमाण और अभीत अनुमान प्रमाण, इन दोनों के मध्य में जो अभीत प्रमाण होता है, अभीत अनुमान प्रमाण होता है, वह शेषवत होता है। क्या होता है, शेष की कोटि में आता है। शेष यानी कार्य, शेषवत सामान तो ऐसा 20 में चलेगा, शेषवत इसमें अभीत में आ गया, तो उसी को कहते हैं शेषवत कह दिया। उसी को और दूसरा अर्थ करते हैं शिष्यते परिशिष्यते इति शेषा, शिष्यते परिशिष्यते व्याख्यान कर दिया धातु को लेकर के, योगिक व्युत्पत्ति कहते हैं शिष्यते यानी परिशिष्यते इति शेषा, उसको शेष कहते हैं। यानी परिशेष, शेष का ही अर्थ हो गया परिशेष, जो बचा हुआ है। एक घट किसका है, कहते मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, लास्ट में जो बचा है उसका है। तो जब निषेध करते निषेध शेषो जयतात अशेषा, हमने अरे किसका निषेध कर दिया, सारे आत्मा को निषेध कर दिया, सारी आत्माओं का हमने निषेध कर दिया है ना। तो कौन सी, शरीर रूप आत्मा का निषेध कर दिया और मन रूप इंद्रिय रूप आत्मा का निषेध कर दिया। अब जिसका निषेध नहीं कर पाए वो आत्मा मुक्त आत्मा के नेति नेति के द्वारा है ना। तो निषेध शेषो जयतात अशेषा, वो नेति नेति कह दिया, श्रुति में नेति नेति, भागवत में निषेध शेषो जयतात अशेषा। ऐसे विष्णु भगवान की गजेंद्र ने स्तुति की, निर्गुण के रूप, निर्गुण है ब्रह्म को लेकर के वहाँ पर। तो ये तो निषेध तो उसको कहते हैं परिशेष, परिशेष रूप से जिसका बोध हो जाए अनुमान ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सशेषा, सा एव विषयतया यस्य अस्ति अनुमान ज्ञान से शेषवत, क्योंकि एवं सब परिशेष न्याय ही शेष ही, कहते यस्य अनुमान ज्ञान से, जिस अनुमान ज्ञान का सब परिशेष शेष विषय रूप से बोध कराता है, यस्य जिस अनुमान का जो शेष कार्य है, शेष यानी कार्य होता है,
तो शेष रूप जो कार्य है, जिस अनुमान का विषय रूप से विषय घट हो गया है ना, और विषय ज्ञान हो गया। बोलते घट में जो ज्ञान रहता है वो विषयता विषय कहलाता है, ठीक है। और ज्ञान में जो घट रहता है, ज्ञान में जो घट रहता है वो विषय कहलाता है। घट जो शब्द है उसके माध्यम से हमको घट तमोग्रीवादी मत वाला जो घटी है ना, उसका ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान हो गया। शब्द है वृत्ति है, तो वृत्ति के माध्यम से उस पदार्थ का बोध हमको हो जाता है, विषय के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो सब कहते हैं शेष है जिस अनुमान का विषय रूप से बोध कराता है उसको शेष कहते हैं। उसी का उदाहरण देते हैं यहाँ पर, शेषवर्त संज्ञा हो जाते हैं। शेषवर्त इसका कहते हैं शेषो अस्ति शेषवर्त, उसी का नाम हो गया परिशेष न्याय। अब इसी का एक न्याय देते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हैं। यहाँ पर एक देते हैं उदाहरण दिया है, कहते हैं सूची कटाय न्याय। एक सूची कटाय न्याय होता है, देखा होगा। सूची कटाय न्याय किसको बोलते हैं? बोलते हैं हमको बड़ा कार्य करना है, दो कार्य करने, एक बड़ा कार्य करना, एक छोटा कार्य करना। तो पहले व्यक्ति प्राय करके व्यक्ति छोटा कार्य जल्दी कर लेते हैं, एक दिन में हो जाएगा, और जो बड़ा महीने भर में होना है उसको कहते हैं बाद में करेंगे, उसको बोलते हैं सूची कटाय न्याय। एक छोटा तो अल्प कार्य होता है उसको थोड़े पहले कर लेते हैं, है ना। वो जो बड़ा कार्य होता है उसको बाद में करते हैं। तो कटाय बड़ी है, सुई की छेद है, पतली होती है ना। नील कटाय है तो बड़ी कड़ा। तो हमको अरे मायना है, बर्तन मायना है, कढ़ाई मायना है और कटोरी मायना है। तो पहले व्यक्ति कटोरी को मान लेता है, क्या कर लेता है? कटोरी को मान लेता है, बाद में फिर बड़ी कढ़ाई को मानता है, मानता है नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर जो सूची कटाय न्याय के अनुसार पहले 20 प्रमाण था, पूर्ववत सामान्य वेष्टम, एक सामान्य 20 प्रमाण बदला दिया। बाद में जो अभीत प्रमाण था शेष होता वो बाद में बदलाया, तो उसको सूची कटाय न्याय के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया। कटायन कढ़ाई उदाहरण देता है सूची कटाय। जो हम छोटा कार्य करते हैं, छोटा और बड़े दो कार्य हैं, व्यक्ति के सामने उपस्थित हो गए, तो व्यक्ति के सामने दोनों उपस्थित हो जाने पर तो एक व्यक्ति क्या करता है, छोटे कार्य को अल्प समय में होने वाले कार्य को पहले कर लेता है ना, और बड़े कार्य को बाद में करता है। ये सूची कटाय न्याय कहलाता है। तो 20 जो प्रमाण था वो सूची कटाय के बराबर, सूची के समान था, और अभीत था वो कटाय के बराबर है, बड़ा है। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर परिशेष न्याय का लक्षण करते हैं, किसको परिशेष न्याय कहते हैं, है ना। वहाँ पर भाष्य में आया है, वहाँ पर गौतम मुनि के जो भाष्य है, सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा है, उसमें यह अनुमान आया है, लक्षण किया है। प्रसक्ते प्रतिषेधे अन्यत्र आप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यः परिशेषा। कहते न्याय भाष्यम 115 में आया है, वहाँ पर इसका परिशेष का अर्थ ये ऐसा लक्षण बनाया है। इसलिए जो परिशेष आदि आता है यहाँ पर ग्रंथों में मिलता है वो यहीं से लिया है, वहीं से लिया गया है। हाँ नहीं, यहाँ पर कहते हैं जो वो है रहे ये परिशेष न्याय का लक्षण है। परिशेष न्याय लक्षण किसको बोलते हैं, उसका ये परिष्कृत लक्षण बनाया उन्होंने, भाष्य का है, भाष्य की पंक्ति है वहाँ की न्याय भाष्य 1-1 के 5 का जो सूत्र था उसके ऊपर भाष्य आया, उस भाष्य की ये पंक्ति है। प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त बोलते हैं विद्यमान, विद्यमान के प्रतिषेधे निषेध कर देने पर, अन्यत्र आप संगात, अन्यत्र की प्राप्ति न होने पर, जो शिष्य माने शेष अवस्था उसको संप्रत्यय, उसका शेष का जो ज्ञान होता है, संप्रत्यय सम्यक रूप से प्रत्ययन ज्ञान हो जाता है, उसको परिशेष कहते हैं। हमने एक कमरा है ना, इस कमरे में हमने कह दिया आप सारे चले जाओ, है ना, सारे चले गए, एक को छोड़ दिया कोई, और अन्यों से बाहर से दरवाजा लगा दिया, अब दूसरा कोई आ नहीं पाएगा, तो बच्चा जो व्यक्ति उसको दे दिया, जो भी वस्तु देना होगी, उसको बोलते हैं परिशेष न्याय। सबको भगा दिया, एक को रख लिया और अन्य को आने नहीं दिया,
उसको परिशेष न्याय बोलते हैं। तो ये न्याय सही हर जगह आता है, वेदांत में भी आता है, मीमांसा में सब जगह आता है ना। पंक्ति है वहाँ की, लेकिन न्याय है आपका। तो प्रसक्त प्रतिषेधे कौन सा ये वहाँ पर वहाँ भाष्य लिखा है गौतम मुनि के सूत्रों के ऊपर। ये तो किसी आचार्य ने लिखा होगा पहले से, व्यास भगवान आदि से पहले लिखा होगा शायद, है ना। क्योंकि वाचस्पति मिश्र ने वहाँ पर उद्धृत किया है, तो पहले उनसे पहले लिखा चुका है भाष्य उसके ऊपर, तो इसलिए तो वहाँ पर उद्धृत किया है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, परिशेष न्याय, है ना। प्रसक्ति की निषेध कर दिया, अन्नत की प्रसक्ति नहीं हुई, और जो परिशेष का जो शेष बचा है उसका जो ज्ञान हो जाता है उसको परिशेष न्याय कहते हैं। तो कहते अस्य अभिदस्य व्यतिरेकिण उदाहरण अग्रे अभिधास्यते। कहते हैं अस्य अभित अनुमान प्रमाण का, व्यतिरिक्त अभित अनुमान प्रमाण का उदाहरण आगे हम कहेंगे। कहाँ पर कहेंगे, नवी कारिका में कहेंगे। यहाँ पर तो प्रयोग किया था शब्दो द्रव्य संवेशो गुणत्वात् संयोगवत्। यहाँ पर टीका विश्वनाथ पंचानन के द्वारा इदम उदाहरणम, विश्वनाथ पंचानन नाम के कोई आचार्य रहे, वो तो हुई होंगे 5500 साल पहले, है ना। एक टीकाकार से पहले हुए, टीकाकार है यहाँ के, इससे पहले हुए होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने विश्वनाथ पंचानन नैयायिक रहे होंगे, है ना, या तो यहाँ के यहीं के रहे होंगे या तो कहीं के रहे होंगे। तो कहते हैं उन विश्वनाथ पंचानन ने वहाँ पर इसमें उद्धृत किया था कि शब्दो द्रव्य संवेशो गुणत्वात् संयोग कैसा है, गुण है ना। उसी प्रकार शब्द भी द्रव्य से संबंध होने वाला, शब्द हो गया पक्ष और द्रव्य संवेद शब्द हो गया और हेतु हो गया गुणत्वात्, और संयोगवत हो गया दृष्टांत। यहाँ पर कहते शब्द कैसा द्रव्य संवेद वाला है। संवेद यानी बोलते हैं संवाद संबंध से, तो संवाद संबंध से जो रहता द्रव्य में जो संवाद संबंध से रहता है, संयोग संबंध से संवाद संबंध से अविना भाव, है ना, खेतरी भाव से उससे रहता है। शब्द द्रव्य संवेद वाला है, क्यों, गुण होने से संयोगवत। तो कहते यहाँ पर वर्णन करते हैं तो वहाँ पर एक घटाया, शब्द न स्पर्श वाला विशेष गुण, शब्द है ना विशेष स्पर्श वाला नहीं है, रस वाला नहीं है, रूप वाला नहीं है। शब्द कैसा है, रस वाला नहीं है, रूप वाला नहीं है, गंध वाला नहीं है और रूप वाला नहीं। पांच इंद्रियों है ना, तो 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियों के विषय नहीं है। उन 4 इंद्रियों के विषय से उनके साथ जुड़ने वाला द्रव्य के साथ संबंध नहीं होता। तो बात परिशेष न्यास कौन बचा, आकाश बचा। तो आकाश गुण वाला शब्द है, आकाश गुणकम शब्द गुणकम आकाशम, तो शब्द गुण वाला आकाश है ना। तो द्रव्य शब्द कैसा द्रव्य संवेद है, तो आकाश के साथ संबंध होने वाला आकाश गुण वाला शब्द है। इस प्रकार से संयोग हुआ, संयोग होता है, संयोग दो व्यक्ति को संबंध बना दिया तो संयोग गुण हो गया। उसी प्रकार से ये भी शब्द द्रव्य आकाश रूप द्रव्य के साथ संबंध होने वाला है गुण होने से, ऐसे वहाँ पर है अनुमान किया। हाँ, व्यतिरिक अनुमान में आया है। यहाँ पर नौ द्रव्यों, यहाँ पर कहते हैं 9 द्रव्यों के मध्य में 9 द्रव्य है ना, पृथ्वी आप तेज जल वायु आकाश आत्मा देखे काल मन, ये 9 द्रव्य। उन 9 द्रव्यों के मध्य में मात्र है आकाश गुण वाला है। इस शब्द कौन है, 8 जो द्रव्य थे उनको निषेध कर दिया और 9वें द्रव्य को स्वीकार कर लिया। तो 9 द्रव्यों के मध्य में जो आकाश है, आकाश गुण वाला शब्द होता है, ऐसा वर्णन किया। ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। आगे है केवल व्यतिरेक, आगे इसका व्याख्यान करेंगे। अभी वो संक्षेप से बतला दिया, साथ साथ जहाँ चलेगा वहाँ पर व्याख्यान हो जाएगा। तो आगे कहते हैं
अग्रे उदाहरण करेंगे। यहाँ पर कहते हैं अग्रे, हाँ ठीक है, हम कहते हैं शेषवत अनुमान का, शेषवत अनुमान का अभित अनुमान का व्यतिरेक अनुमान का उदाहरण, शेषवत अनुमान का अभित अनुमान का व्यतिरेक केवल व्यतिरेक का उदाहरण है अग्रे। असत अकरणात् इति कारिका में बोलता, असत करने का कारिका है, मतलब 93 नंबर मेरे में तो पृष्ठ में है, मैंने तो 9 पे 3 93 93 मेरे में है ना। हाँ वो भी बड़ी कारिका है, नवी कारिका है, नवी कारिका में इसका व्याख्यान आएगा, ठीक है ना। असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभव असंभवात् अव्यवहात् सत्यकरणात् कारण भावाच तत्कार्यम, तत्कार्यवाद होने से, है ना। तो इसको लेकर के वहाँ पर व्याख्यान होगा, और साथ साथ है वहाँ पर। तब आगे कहते हैं यहाँ पर, हाँ अग्रे नवम कारिका में वर्णन करें, न पटस्य तंतुभ्यो विद्यते धर्मत्वात् तद धर्मत्वात्। ऐसे यहाँ पर पट तंतु से भेद को प्राप्त नहीं होता, धर्म वाला है। यह यहाँ पर जो यह तो विद्यते तत्व धर्मो न भवति, जैसे जो जिससे भेद को प्राप्त होता है वो उसका धर्म नहीं होता। जैसे गौरस में भेद है ना, गाय और भैंस, गाय और अश्व में परस्पर भिन्न धर्म वाले हैं, दोनों भिन्न धर्म वाले हैं। किसी कार्य कारण वहाँ पर भाव नहीं है, उनके धर्म नहीं, एक कारण है एक कार्य है, ऐसा भाव नहीं होता। किंतु तंतु और पट में कार्य कारण भाव है, भेद नहीं है। इसी तस्मान्ना अर्थांश समिति इत्यादि को लेकर के वहाँ पर आगे वर्णन करेंगे पट को लेकर के। अब आगे कहते हैं बीतम द्विधा, बीत जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण, वो 2 प्रकार का है। वैसे 2 प्रकार से वर्णन के 2 में अंतर्भावित हो जाता है। कहते हैं पूर्ववत सामान्तो दृष्टम च, पूर्वत है अनुमान और सामान्तो दृष्टम च, है ना, दृष्ट अनुमान, सामान्तो दृष्टम। सामान्य उससे देख लिया, कहा यहाँ पर कार्य कारण भाव नहीं है, उस कार्य कारण भाव से रहित होकर के दूसरे से बोध करा दे, उसको सामान्तो दृष्ट कह देते हैं। तो आगे कहते हैं, तो ये कहते हैं सामान्य, यहाँ पर वर्णन करते हैं, हाँ तो यहाँ पर कहते हैं सामान्य तत्र एकम दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यथ तत् पूर्वत्वम, इस पूर्वत्व का लक्षण दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वत्व किसको बोलते हैं, तत्र उन दोनों के मध्य में पूर्वत्व और सामान्य दृष्टम, पूर्वत्व अनुमान प्रमाण और सामान्य दृष्ट अनुमान प्रमाण, इन दोनों के मध्य में जो एक है, एक कौन है, बीत दृष्टम, बीत पूर्वत दृष्ट अनुमान, है ना, बीत हो गया पूर्वत हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्ट स्वलक्षण, एकम है दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम यत तत् पूर्वत। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वम प्रसिद्धम दृष्ट स्वलक्षण सामान्यम इति यावत, परिस्थित हो गया। तत्र एकम दृष्ट, दृष्ट कहाँ पर हो गया, मानस में, है ना। स्वलक्षण यानी भन्नी उसकी व्याप्ति हो गई, है ना। स्वलक्षण स्वरूप है, यहाँ पर वर्णन कर दिया स्वलक्षण का स्वरूप है, अवयव संख्या, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र भन्नी व्याप्ति, स्वलक्षण अपने कार्य व्याप्ति घटाते हुए, सामान्य विषयम सामान्य रूप से बोध कराता हुआ, यथ जो बीत प्रमाण है, तत् है बीत प्रमाण पूर्वत प्रमाण होने के योग है, पूर्वत वाला है, इन पूर्वत की कोटि में या बीच में है, बीच प्रमाण है, पूर्वत की कोटि में आता है। ऐसे हैं जो दृष्टि महानस है उसमें स्वलक्षण, स्वस्वरूप, लक्षण बोलते हैं स्वरूप है ना, उसका स्वरूप है, चिन्ह है। तो स्वलक्षण अपने अवयवों के संस्थान के साथ संबंध होना, यानी बन्नी के धूम रूप लिंग के साथ उसका संबंध हो जाना। नहीं तो धूम रूप लिंग के साथ उसका बन्नी का संबंध नहीं होगा तो धूम रूप लिंग से बन्नी का ज्ञान नहीं होगा। तो कहते हैं स्वलक्षण दृष्ट प्रत्यक्ष, स्वलक्षण सामान्य विषय, सामान्य रूप से जो विषय सामान्य को विषय करने वाला, बोध कराने वाला, यथ जो बीज प्रमाण है, विशेष रूप से जित है, ज्ञात होता है, तत् उसको पूर्वत बीज अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्वत नामक जो बीज स्वदृष्ट लक्षण का सामान्य है,
यहाँ से पूर्वम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं दृष्टम है पूर्व मानस आदि में प्रत्यक्षीकृतम। पूर्व से यहाँ पर दृष्ट का किया है, मानस आदि में प्रत्यक्षीकृत कर दिया, देख चुका है। प्रत्यक्षीकृत दृष्टमन देख, मानस आदि में व्याप्ति उसने घटा लिया। इसके पश्चात स्वात्मकम, बन्नी स्वरूप है, बन्नी के स्वरूप को भी जान लिया है। बन्नी का स्वलक्षण पाठ करते हैं, स्व है स्वात्मक, उसके स्वरूप का, यानी बन्नी के स्वरूप का। तत्त अवयव सन्निविशेष विशेष विशेष लिंगी तत्त व्याप्ति रूप लक्षण को, तो बन्नी के साथ धूम का व्याप्ति पैतरीय घटाली वहाँ पर, है ना। तो व्याप्ति घटा दिए लक्षण स्वरूप यश, जिस बन्नी का वो स्वरूप है, बन्नी का बोध कराता है। कहते हैं यश जिस बन्नित्व सामान का तत् बन्नित्व सामान स्व लक्षण दृष्टम, तो बन्नी में बन्नित्व का ज्ञान होता है। बन्नी बन्नी है ना, तो बन्नी में जातित्व रहती है और जाति से विशिष्ट बन्नी का ज्ञान हो। पहले बन्नित्व जाति का ज्ञान हो गया, तो जाति के माध्यम से फिर बन्नी रूप वस्तु का ज्ञान होगा। जैसे नैया क्या मानते हैं, जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। मीमांसा क्या मानते हैं, जाति में शक्ति मानते हैं। मीमांसा के वेदांत के मत में जाति में शक्ति मानते हैं। गोत्र जाति है, घटत्व पटत्व मटत्व मनुष्यत्व जो जाति है वो जाति में शक्ति मानते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में विचार आया था। और नैया क्या मानते हैं, जाति से इतर स्वतंत्र, जाति से ज्ञान होगा तो जाति से इतर जो व्यक्ति है और व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। जाति से विशिष्ट वहाँ पर टीकाकार ने आदि में वर्णन किया ब्रह्म सूत्र में, उभय मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जाति के व्यक्ति के बिना भी यानी जाति ज्ञान नहीं हो, तो जाति के बिना भी यदि अनंत जाति मानोगे तो क्या हो जाएगा, गौरव दोष हो जाएगा। इसलिए एक जाति मानो और जाति से विशिष्ट व्यक्ति, तो दोनों में शक्ति मानो तो चलेगा। किंतु स्वतंत्र यदि आप शक्ति मानोगे तो खंडन है। स्वतंत्र एक एक शक्ति मानोगे व्यक्ति में तो ठीक है, नहीं है। अनंत शक्ति आपको मानना पड़ेगी। तो एक व्यक्ति को बोध कराने के लिए एक शक्ति का ज्ञान हो गया, अब दूसरे को फिर नए तरीके से फिर उसको बोध कराना पड़ेगी। ईश्वर आदि संकेत को लेकर के वहाँ पर खंडन किया था। स्वतंत्र शक्ति जो मानते हैं नहीं आए थे, उसको खंडन वहाँ पर किया है। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जो स्वतंत्र है, बन्नित्व से विशिष्ट बन्नी का ज्ञान होता है। बन्नित्व से विशिष्ट, बन्नित्व जाति हो गई है ना, क्या हो गया, जाति। जाति से विशिष्ट शक्ति व्यक्ति में शक्ति है, उस शक्ति का वो शक्ति के माध्यम से ज्ञान होता है। जैसे बन्नी में एक शक्ति विद्यमान है, कौन सी, जलाने की धात्ता नाम की शक्ति है ना, उस प्रकार से। तो ऐसे जो मानते हैं तो दृष्ट पहले बन्नित्व रूप है, बन्नित्व से बन्नी का ज्ञान हो रहा है। एक सामान्य रूप से ज्ञान हो जाने पर बन्नित्व के द्वारा बन्नित्व जाति से विशिष्ट बन्नी का ज्ञान हो जाता है, सामान्य विषय रूप से ज्ञान बोध हो जाता है। हाँ, तो वहाँ पर पहले व्यक्ति का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य पर बन्नी का, पहले सामान्य बन्नित्व का जाति का ज्ञान होता है, जाति के माध्यम से पर व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। पहले सामान्य जाति का बन्नित्व जो जाति है उसके द्वारा ज्ञान हो गया सामान्य, है ना। बन्नित्व जाति का मनुष्यत्व जाति का ज्ञान हो, तो मनुष्य जाति से यहाँ पर शक्ति मनुष्य में मानते हैं, जाति में नहीं मानते, नहीं आए के। तो फिर उस बन्नित्व जाति को लेकर के ये व्यक्ति बन्नी कहता है, ये व्यक्ति मनुष्य कहलाता है, ऐसा बोध हो जाता है। पहले जाति का ज्ञान होता है सबसे पहले। जाति है हाँ, पर तो वो तो करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, पहले सबसे पहले उसको बन्नित्व का ज्ञान होगा, बन्नित्व के विशेष बन्नित्व को लेकर के फिर इसका बन्नी का ज्ञान होता है, आया है बन्नी है। प्रत्यक्ष देख रहा है, वो प्रत्यक्ष कोटि में आएगा, जो अनुमान करके जानेंगे वहाँ पर्वत के भीतर जो घट रहा है। नैया कहते हैं कि स्वतः पर प्रत्यक्ष नहीं होता, जो भी ज्ञान होता है पर प्रत्यक्ष होता है, पर होता है। पहले मानस में सामान्य ज्ञान होता है, इसके बाद फिर अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। पहले मन आत्मा का सीधे संबंध नहीं होता है, इंद्रियों का पहले मन के साथ संबंध होता है, विषय के साथ संबंध होता है। इसके पश्चात वहाँ पर उसके साथ आत्मा के साथ संबंध होता है।
जब तक आत्मा का मन के साथ संबंध नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होता। आपको हमने बदला दिए बननी है, तो बननी है तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा के साथ है मन का संयोग नहीं हुआ। जब आत्मा का मन के साथ संबंध होगा तभी ज्ञान होगा। हम फिर उसको ज्ञान होता है, हम घटम जाना में, हम बंदी जाना में। पहले सामान हाँ कोई व्यक्ति को हम बोल रहे थे आदमी ऐसा आदमी में हाँ कर उनको जो स्कूल में वो देखा था व्यक्ति ने हाँ तो वो तो वहाँ तो उसने पहले जान लिया था, इसकी तुरंत तो ज्ञान हो गया, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। पहले पहले उसने जान हाँ आदमी नहीं दिख रहे हाँ जब वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे तो वहाँ अनुमान करने का मौका मिलता है। हाँ आप इधर व्याप्ति के माध्यम से पहले जातित्व से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मान रहे हैं ना। जातित्व से विशिष्ट पहले आपने बोध कर लिया, इसलिए आपको भ्रांति नहीं हो रही। अब जिसने जाना ही नहीं है अरे सीधा भी तो आपके पास यहाँ से हमने एक पौधा रख दिया, अब आपको ज्ञान ही नहीं है, फिर क्या अनुमान करोगे आप? जिसका आपने हमने एक नया पौधा ला करके रख दिया आपके सामने, अब आपको पौधा से इतना ज्ञान है पौधा है, किंतु किस जाति वाला है, किस वर्ण वाला, किस और जी का एक थोड़ी ज्ञान है आपको। वो जाति मतलब नहीं, पशु से पशु उत्पन्न होता है, मानुष इसको जाति है। हाँ जाति मनुष्य कोई किसी जाति ले लो, वो जाति उत्पन्न नहीं होती, जाति नित्य रहती है। फिर हमने बताया, बताने के पश्चात फिर आपको ज्ञान हुआ। पूर्व किसी आचार्य ने बताया जो सामने आपके पास में है। आप तो इस पहाड़ पे घूमते हो, बहुत सी आप पेड़ पौधे पत्ते पत्थर सब देखते हो, आपको सारे का ज्ञान थोड़ी हो जाता है। ये जो औषधि है इस काम में आती है, ये थोड़ी ज्ञान है आपको। मात्र आपने हरा सीधा पौधा देख लिया, बस इतना ही हो गया, इतना ही ज्ञान हुआ आपको। इस काम में आती है उसका ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर इतना मात्र है कि यहाँ पर जाति से विशिष्ट शक्ति में जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मान करके फिर अन्य बनने का बोध हो जाता है। पहले काम प्रश्न जो हमारा जो नहीं प्रत्यक्ष आपने पहले व्याप्ति घटा चुके, इसलिए आपको ऐसा लग रहा प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। पहले व्याप्ति आपने घटा ली है, जो नए नए पुरुष ने नहीं घटाई व्याप्ति, ठीक है ना। हाँ तो ये आपने नहीं अनुमान, अरे पहले मानस आदमी घटाएंगे, पहले आप किसी से पूछेंगे, पूछने के बाद फिर आपको ज्ञान होगा, फिर ज्ञान होगा फिर प्रत्यक्ष होगा। आप तो मान लिया ना, आप तो हाँ पहले तो आप किसी ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही तो होगा, अनुमान प्रमाण किया वैसे ही हो जाएगा। पहले आपसे पूछ, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद किसी महापुरुष से पूछनी पड़ेगी, आपको जो उपदेश सुनना पड़ेगा ना, ग्रंथ आदि पूछना पड़ते हैं। पहले किसी शब्द प्रमाण तो पूरा आधार है तो पहले शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञान सामान्य ज्ञान होना पड़ेगी आपको। अरे आप तो पुरुष की आप तो प्रमाण तो हो गया, किंतु आप तो प्रमाण हो जाने के पश्चात फिर यदि पर्वत में आप गए, आप तो कोई नहीं है वहाँ पर, पर्वत में गए आप समाप्त कोई नहीं है वहाँ पर। पहले आपने प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याप्ति घटाई थी, लिंग को देख करके वहाँ पर तो ज्ञान होता है ना अनुमान। तो वहाँ पर पहले सामान्य जाति से विशिष्ट बनने का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है उसका मत है। वहाँ पर जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर जैसे जंगल में व्यक्ति जाते हैं ना, यात्रा करते हैं, तो धूम को देख करके बोल अनुमान लगाते हैं हम रात हो गई, यहाँ पर धूम उठ रही है, हो सकता किसी का घर है। हाँ तो उसी को अरे पहले प्रत्यक्ष व्याप्ति घटना पड़ती है, पहले प्रत्यक्ष पहले व्याप्ति नहीं घटाएंगे तो वहाँ पर पर्वत में अनुमान कैसे करेंगे। जैसे अभी सीधा हमको जंगल में गए, वहाँ हमको कोई बाकी दे, फिर हम पहले हमने देखे थे और उसको कोई बताए कि उसको बाकी देते हैं, हाँ खाने के बीच में, फिर भी वो वहाँ से हमको प्रत्यक्ष पहले ज्ञान हो गए थे, उसको हम प्रत्यक्ष के लिए हो जाते। हाँ वहाँ तो प्रत्यक्ष सामने दिखता है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। यहाँ पर दूसरे प्रत्यक्ष देख करके जिसका दूसरे का ज्ञान करेंगे वो अनुमान कहलाएगा।
प्रत्यक्ष को देख करके दूसरे का बनने, धूम तो आपको प्रत्यक्ष ही हो रही, इंद्रिय सन्निकट, इंद्रिय से सन्निकट सीधा बनने का ज्ञान तो हो ही रहा है प्रत्यक्ष, किंतु धूम का ज्ञान तो हो ही रहा है, किंतु अग्नि का ज्ञान नहीं हो रहा। अब वहां पर कहते हैं ये तो नहीं आए, क्या मानते हैं, जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, तो शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को बोध होता है, और मीमांसकों के मत में है कि शक्ति से ही बोध होता है, क्योंकि व्यक्ति तो नष्ट होते रहते हैं। यदि आप व्यक्ति में शक्ति मानोगे तो अनंत शक्ति की कल्पना करना पड़ेगी, इतना है क्या नहीं? इनको क्या नैयायिकों को अनेक शक्तियों की कल्पना करना पड़ेगी, जहाँ पर मीमांसकों के मत में अनेक शक्ति कल्पना करने की जरूरत नहीं है, जाति में शक्ति मानते हैं, है ना, जाति में शक्ति मानते हैं। देखिए और भी आगे आपको उदाहरण आएगा तो वो होगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो सामान्य विषय है ना, सामान्य को विषय करने वाला, सामान्य रूप से देख लिया, प्रत्यक्ष है। कहते जो मानस आदि है उसमें 100 लक्षण आ गए ना, दृष्ट 100 लक्षण, तादृशी सामान्य है, विषय स्थिति इससे इस अनुमान का उसको अनुमान कहते हैं, पूर्वक है, बीत नामक है, मतलब सामान्य रूप से जिसने पहले बनने में व्याप्ति घटा ली, कहते दृष्टि मानस में जो व्याप्ति घटा ली, इसके पश्चात 100 लक्षण सामान्य, उसके लक्षण को व्याप्ति घटा करके मानस आदि में व्याप्ति घटा करके फिर इसको जो ज्ञान होता है उस व्याप्ति को लेकर के जो सामान्य विषय से धूम रूप लिंग आदि को लेकर के जो बन्नी रूप सामान्य विषय का जो ज्ञान होता है, ऐसे अनुमान को 20 अनुमान कहते हैं। इन प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से जिस अन्य बन्नी का ज्ञान हो जाता है, जिस अनुमान के प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के माध्यम व्याप्ति घटा करके तो सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं, सामान्य रूप से जिसका ज्ञान हो जाता है ना, वो क्या कहलाता है, 20 अनुमान कहलाता है। यहाँ पर कहते हैं मानस आदि में दृष्ट शब्द का अर्थ दिया था इन्होंने, मानस आदि प्रत्यक्ष पहले प्रत्यक्ष कर लिया, फिर वहाँ पर उसके स्वरूप को जान लिया, बनने के स्वरूप को जान लिया, बनने के स्वरूप का अवयवों के साथ संबंध बना लिया, और वहाँ पर लिंगित के साथ तत्व व्याप्ति रूप लक्षण को देख लिया, यहाँ पर धूम है, यहाँ पर बननी है। इस प्रकार से सामान्य को विषय कराने वाला, सामान्य रूप से बोध कराने वाला, तो सामान्य रूप से बोध कराने के पश्चात जो यह जो बोध कराता है तत्व है पूर्ववत 20 अनुमान कहलाता है। पूर्ववत पहले से, मतलब पहले से ही पूर्व कारण के माध्यम से फिर कार्य आदि का ज्ञान कहलाता है। कारण से कार्य आदि, जैसे मृतिका है, मृतिका से फिर आदि को जान करके आप घट भी निर्माण कर लेते हैं। ये मृतिका पड़ी, जैसे कुमार के पास में गए आप, कुम्हार के पास में जब गए थे किसी रात, इस देश से उस देश में जा रहे थे, तो रास्ते में कुम्हार का कुलाल का घर पड़ा था, तो वहाँ पर पहले गए तो आपने अरे मिट्टी देख ली, तो आपने अनुमान कर लिया, तो क्या हो गया, ये घट बनेंगे इससे, है ना। लौट से आया तो देखा घट बन चुके हैं, फिर अपने घर में आ गया, तो दूसरे दिन फिर कार्य पड़ा हुआ है, और रात को बारिश हो गई, पुनः मिट्टी बन गई, है क्या। इस प्रकार से पहले मिट्टी देखी थी तो उसको घट का अनुमान हो गया था, घट बन गया, इसके पश्चात लौट के आ गया, घट देख लिया, दोबारा फिर मिट्टी दिखी, तो बारिश हो जाने से वो पुनः मिट्टी बन गए। कल्पना हो जाती है, बने हैं, हाँ ये हो जाते हैं। पहले व्याप्ति जागृत अवस्था में घटाना पड़ती है, बिना घटाए नहीं होगा। तो कहते हैं जी, हाँ एक पंक्ति है, कहते हैं यहाँ पर पूर्वम प्रसिद्धम, पूर्व का शब्द प्रसिद्ध है ना, पूर्व प्रसिद्धम दृष्ट 100 लक्षण सामान्य में दिया हुआ है, उसी को ये लक्षण परिचित, इसका नाम है पूर्व का प्रसिद्ध, जो पहले से व्याप्ति आदि है, मूल है, उसके माध्यम से दृष्टि यानी महारस आदि में 100 लक्षण सामान्य का बोध हो जाते हैं। सामान्य उसके अवयवों का संस्थान विशेष से व्याप्ति के माध्यम से उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसका स्वरूप भूत का ज्ञान हो जाता है, उसको दृष्ट है ना, दृष्ट पूर्ववत 20 अनुमान कहलाता है।
है ना। दृष्ट स्वलक्षण सामान्य लक्षण, अतः दृष्ट पूर्ववत बीज अनुमान कहलाता है। इसी का ये लक्षण दिया, पूर्वा में प्रसिद्ध, पूर्व का अर्थ कर दिया प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध यानी दृष्ट स्वलक्षण सामान्य यावत, इसी का ये व्याख्यान है पंक्ति का, पीछे की पंक्ति का आगे की पंक्ति व्याख्यान है, ठीक है। तो पूर्व यानी प्रसिद्ध जो दृष्ट है मानस आदि में, उसके स्व बनने के स्वरूप का व्याप्ति घटाती है, जिसका बोध हो जाता है ना। तभी दूसरे प्रदेश में जाकर के, है ना, पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान हो गया, फिर विशेष रूप से यहाँ पर अनुमान आदि की जरूरत पड़ के वहाँ पर उसको ज्ञान कर लेता है। इस प्रकार से होता है। वंदे भगवन्तं पुनः पुनः।